गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विविध प्रकार के साख प्रबंधन और जो है वो हम आज एक गांव के उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। इस उदाहरण में एक रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन होते हैं, ऋण की क्या शर्तें थीं। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। ठीक है। रोहित और रंजन एक ही कक्षा के दो बालक थे जिन्होंने ऋण से संबंधी जो जानकारी है वो इकट्ठी करने की कोशिश की। 15 नवंबर 2006 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के इस समय अधिकतम किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, कि एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। ठीक है। रोहित और रंजन जो है वो दोनों कहाँ पहुँचे, 15 नवंबर की बात है। वो सोनपुर के एक छोटे से गांव में पहुँचे जहां पर श्यामल जो है, जो कि एक छोटा किसान है, उससे जाकर के मिलते हैं। श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी, यानी कि 60% पर एनुअल ब्याज देना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें यानी कि ज़रूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार होने पर वापस करना पड़ता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। ठीक है। जो किसान होता है, जब वो किसान किसी व्यापारी से उधार लेने जाता है तो उस समय जो व्यापारी होता है वो उससे इस बात की गारंटी ले लेता है कि जो व्यापारी है, जो किसान है, वो अपनी फसल होने के बाद उसी व्यापारी को बेचेगा। तो इस तरीके से व्यापारी जो है वो बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र हो जाता है कि ऋण की जो अदायगी है वो समय पर हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं। ठीक है। जब फसल कटती है तो उस समय फसल की जो कीमत होती है वो कम होती है, इसीलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। कौन? व्यापारी। अब हम मिलते हैं अरुण से, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है, यानी कि एक सुपरवाइज़र है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के कुछ लोगों से, जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है, इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। ठीक है। अरुण जो कि किसान है, जिसके पास 7 एकड़ ज़मीन है, उसने 8.5% वार्षिक ब्याज, ऋण पर वार्षिक ब्याज मतलब लिया है, और वो जो ब्याज है वो उसे 3 साल में चुकाना होगा। तो उसने ये सोच रखा है कि जब फसल की पैदावार अच्छी होगी, जब फसल होगी तो उसको बेच करके वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो ऋण की अदायगी में इस्तेमाल कर लेगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। ठीक है। बैंक जो है वो उन किसानों को ये सुविधा देना ज़्यादा बेहतर समझता है जो पहले भी उससे ऋण ले चुके हैं और बाद में उन्होंने वापस भी कर दिया है। उसके बाद हम मिलते हैं रमा से। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है। रमा जो है वो एक कृषि मजदूर है जिसे साल में कुछ महीने काम मिलता है और बाकी पूरे महीनों में उसके पास कोई काम नहीं होता, इसीलिए उसे जो अपने
रोज़मर्रा के खर्च होते हैं उनके लिए उसे ऋण लेना पड़ता है। अगर कोई फंक्शन होता है या कोई अचानक वो बीमार पड़ जाती है तो भी उसे ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यम वर्गीय भूस्वामी है, उस पर पूरी तरीके से आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण दे देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा से हमें ये जानकारी मिलती है, या रमा से हम ये सीखते हैं कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी की चमचागिरी कह लीजिए, वही है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा कि साख प्रबंधन जो है वो विविध प्रकार के होते हैं। हर किसी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो साख प्रबंधन होता है वो अलग होता है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको तुलना करनी है कि जो श्यामल है उसकी अरुण की खेती से ज़्यादा आय क्यों होगी। यह आपका होमवर्क है, यह आपको कॉपी में करना है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।